नमस्कार, मैं कृष्णप्रिय महाराज आपके ही अपने यूट्यूब चैनल किसान बाजार 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपको लेकर के आया हूं कृषि उपज मंडी विदिशा का कृषि उपज मंडी विदिशा के जो हैं मंडी अपडेट भाव। तो किसान भाइयों, जैसे यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, तो आपसे मेरी यही उम्मीद है कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँगी। तो आज हम बात करेंगे कि 8 फरवरी 2023 को विदिशा कृषि उपज मंडी में क्या भाव रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए आज के अपडेट भाव के बारे में। तो किसान भाइयों, हमारे इस चैनल का एक विशेष उद्देश्य है जिसमें किसानों की लघु सहायता से लेकर बृहद सहायता तक, जैसा कि आप जानते हैं, जब किसान भाई मंडी में अपने फसल को ले जाते हैं तो कई बार उनके सामने बहुत ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण उनके लिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी ही सहायता के लिए हमारा ये चैनल आपके लिए बना है। आपने देखा होगा कि हम कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं बताते या ऐसी जानकारी नहीं देते हैं जो किसान से अलग हो। केवल और केवल किसान के बारे में ही हम आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बिना देरी किए हुए आज के मंडी रेट के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इस जिन्स का मतलब होता है कि किसान भाई जो भी अपना फसल अपनी मंडी में लेकर के आते हैं, फसल उसके लिए क्या कहते हैं, उपज। उपज या फसल क्या बोलेंगे? उपज। और ये जो बोरों में रहती है आवक, मतलब मंडी अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग बोरों में आवक रहती है। जैसे कि यदि हम उदाहरण के लिए समझें तो देखें, सोयाबीन की भर्ती, बोरों की जो भर्ती रहती है वो अलग रहती है, धान की बोरे की भर्ती अलग रहती है, तो ये आवक जो रहती है बोरों से मानी जाती है। ठीक है? और इस अनुबंध का मतलब रहता है कि किसान और व्यापारी के बीच में जो एक अनुबंध होता है, और आपने देखा होगा जब व्यापारी और किसान के बीच में एक अनुबंध होता है, तो इसमें क्या होता है कि किसान के लिए एक पर्ची दी जाती है डाक के समय पर, वही आपका कहलाता है अनुबंध। न्यूनतम भाव आप जानते हैं, जैसा कि यदि किसान अपनी फसल में दाल, मिट्टी, कूड़ा करकट या नमी नहीं है, तो उस में वो जो फसल जाती है, मतलब जो जिनसे बिकता है, वो न्यूनतम भाव कहलाता है। यदि आपकी फसल में कोई भी यदि मिट्टी है, दाल है, कूड़ा करकट या नमी नहीं है, तो नहीं है कुछ, तो वो अधिकतम भाव में जाता है, तो वो क्या रहता है आपका अधिकतम भाव। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे अ, गेहूँ शरबती की। देखिए, गेहूँ शरबती मतलब ये हमारे विदिशा जिला, सीहोर जिला, रायसेन, उज्जैन, खंडवा, मालवा, इस क्षेत्र में ये 306 अच्छी रहती है शरबती गेहूँ, और ये सबसे शानदार। तो ये विदिशा कृषि उपज मंडी में इसकी 244 बोरों की आवक रही। 8 किसान भाई इसको लेकर के आए और न्यूनतम भाव थे 2450 और अधिकतम भाव थे 3310। इसके बाद हम बात करेंगे गेहूँ 1544, 2049 बोरा टोटल आई और 66 किसान भाई इसको लेकर के आए और 2410 रुपये न्यूनतम भाव और 2771 रुपये अधिकतम भाव इसके जो विदिशा कृषि उपज मंडी में थे, मतलब आज 8 फरवरी को रहे। इसके बाद हम बात करेंगे गेहूँ मालवा की। ठीक है, तो मालवा में गेहूँ तेजस मालवा में क्या था कि आपने देखा होगा, इसमें वैरायटियाँ रहती हैं अलग-अलग, 8713, 8759 या 8737, और गेहूँ मालवा या फिर लोकवन। तो ये विदिशा कृषि उपज मंडी में कितनी आई? 925 बोरों में, और 45 किसान भाई इसको लेकर के आए और 2200 इसके न्यूनतम भाव थे और 2410 रुपये। इसमें भी मतलब अभी देखा जाए तो कम से कम 500 रुपये का जो है इसमें उतार देखने, मतलब कम बिकने लगी अभी पिछले 3 तारीख के पहले से। तो अभी इसमें जो है थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं चना की। तो चना हमारा मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन रहता है। 665 बोरे टोटल आए, 60 किसान भाई इसको लेकर के आए थे। 4000 इसके न्यूनतम भाव रहे और 4775 रुपये इसके अधिकतम भाव रहे। इसके बाद हम बात करेंगे मसूर की। तो देखिए, मसूर में जो है अ, आज के जो 8 फरवरी के जो रेट रहे हैं मसूर के, वो देखें 187 बोरों में टोटल आवक रही है और 19 किसान भाई इसको लेकर के आए और 4730 रुपये अधिक न्यूनतम भाव और 5845 रुपये मसूर के जो है अधिकतम भाव रहे। इसके बाद हम बात करेंगे सोयाबीन की, जो हमारा पीला सोना और मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो देखें, सोने पीले सोने की बात करें, मतलब सोयाबीन की, तो 1877 बोरे टोटल आए और 111 किसान भाई इसको लेकर के आए। 4000 न्यूनतम भाव
और ₹54 अधिकतम भाव इसके रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे त्योड़ा की। तो देखें त्योड़ा मतलब इसको ग्रामीण भाषा में तिवरा बोलते हैं। तो देखिए 35 बोरे टोटल आए इसके तिवरा के, और 4 किसान भाई इसको लेकर के आए, और 2800 इसके न्यूनतम भाव थे, और ₹3302 अधिकतम भाव। यहाँ पे आपने देखा हो, ये मॉडल भाव का मतलब होता है प्रचलित भाव, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो औसत भाव इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों की। तो देखिए सरसों के हैं 51 बोरे टोटल आए, 51। 5 किसान भाई इसको लेकर के आए, ₹3840 न्यूनतम भाव, और सरसों अ, अधिकतम भाव देखें तो ₹4700। अभी इसमें मतलब ₹500 इसमें भी कम हो गए। देखो सरसों धीरे-धीरे क्या अब आने लगी नई सरसों, तो इसमें जो है धीरे-धीरे अब बढ़ोतरी होने लगी है। अब हम बात करेंगे धान की। देखिए धान सबसे ज़्यादा आई, मतलब 13,290 बोरों में तो धान अकेली आई है। मतलब टोटल 19,000 बोरों की आवक में धान 13,290 बोरे आई। 267 किसान केवल किसके धान के थे। ₹1725 न्यूनतम भाव धान की। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अलग-अलग जो रहती हैं, मतलब और भी किस्म की जो धान रहती है, वो थोड़ी-सी कम चली जाती है। इसके बाद में ये जो ₹4570 पिछले विदिशा मंडी में 10 दिन से यही रेट चल रहा है, ₹4570। ठीक है, अगली बात करें हम मूँग की, तो 8 बोरों में आई, और 3 किसान भाई लेकर के आए। ₹6300 न्यूनतम भाव, और ₹6340 अधिकतम भाव इसके थे। तो देखिए आगे हम देखते हैं उड़द के बारे में। तो देखिए उड़द आज जो है 8 फरवरी को उड़द आई नहीं है। तो अगला देखते हैं अलसी के लिए। 1 किसान भाई लेकर के आए, 1 बोरे, और 1 किसान भाई लाए। अलसी जो है ₹53 बिकी। जब एक किसान भाई कुछ लेकर आते हैं, तो उसमें कोई रेट ही नहीं रहता, एक ही रेट रहता है। इसके बाद हम देखें तुअर के लिए, 13 बोरों में आई, और 2 किसान भाई लेकर के आए। न्यूनतम भाव थे इसके ₹6525, और अधिकतम भाव भी क्या थे, ₹6525। तो किसान भाई, तो देखिए यदि टोटल यदि किसानों की बात करें, तो वो है मतलब 19 बोरों की बात करें तो 19,540, और टोटल किसान भाइयों की देखें तो 5,594 जो है टोटल किसान भाई जो है विदिशा मंडी में आए थे। तो किसान भाइयों, आज आज जो है मतलब बुधवार 8 फरवरी 2023 है। तो आज के जो भाव थे वो मैंने आपके लिए बता दिए। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे केवल वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरा केवल एक ही उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि आपके लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर सकें। तो किसान भाइयों, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए बताऊँ कि अभी पिछले जब से हमने ये जानकारी आपको दी है मंडी अपडेट भाव की, तो हमें बहुत ही अच्छा किसान भाइयों के माध्यम से जो है लाभ हो रहा है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा हमारा व्यू भी अच्छे मिलते हैं, लाइक भी अच्छे मिलते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, और जय किसान साथी।